प्रिय छात्रों, आज कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियोज में आप लोगों ने सरल रेखा में गति के बारे में अध्ययन किया। आज हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज देखेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 3.1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, को देखें ध्यान से। क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। लगभग की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन किस टाइप का है, हमें ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु है, एक वस्तु जैसे मान लीजिए कि हम हो गए और एक वस्तु एक हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, गोल होती है, और उस पर जो रहने वाला जो मानव है वो बहुत छोटा होता है। तो इन दो वस्तुओं में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो मानव इस पर रहता है, जैसे कि हम हो गए, ये पृथ्वी के आकार में बहुत ही छोटा है। तो हम इस मानव को या हम अपने आप को इस पृथ्वी के अपेक्षा हम बिंदु वस्तु की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक जैसे मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पलों को आपको समझना है, जिसमें सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल आपका है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। अब बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए कि दो स्टेशन और चूंकि रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी बड़ी होती है, और जब दो स्टेशनों की दूरी के सापेक्ष अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना करें तो हम यह पाएंगे कि दो स्टेशनों, जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर और इलाहाबाद की तुलना कर लीजिए, तो गोरखपुर से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी होगी उसके सापेक्ष जो रेलगाड़ी होगी वह नगण्य के समान होगी। और बिंदु वस्तु की हम परिभाषा पहले से आपको बताए होंगे, आप जानते भी होंगे कि जिसकी न तो मोटाई हो न लंबाई हो, अर्थात वो बिंदु के समान हो। तो दो स्टेशनों गोरखपुर और इलाहाबाद के बीच की दूरी की अगर टर्म में अगर हम देखें तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वह क्या होगी, नहीं के बराबर होगी। अर्थात हम स्टेशनों के बीच की दूरी और रेलगाड़ी में अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी आपका बिंदु वस्तु होगा। अर्थात पहले का जो आंसर आप देंगे उसमें लिखेंगे ए के आंसर में कि रेलगाड़ी बिंदु वस्तु होगी, बिंदु वस्तु होगी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, तो लिखा है कि किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है वो भी वृत्ताकार पथ पे, तो इतनी छोटे पथ पे तो वो साइकिल चला नहीं सकता, क्योंकि साइकिल भी बड़ा होता है। जैसे कम से कम इतना बड़ा साइकिल होगा, कुछ उसकी एक निश्चित लंबाई होती है। तो बहुत छोटे पथ पर तो वो गति कर नहीं सकता है। उसे गति करने के लिए कम से कम बहुत बड़ी वृत्ताकार पथ चाहिए, और बड़े वृत्ताकार पथ के सापेक्ष अगर हम उस साइकिल की भी अगर बात करें तो वो बिंदु वस्तु की तरफ में होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि व्यक्ति के ऊपर बैठे कोई बंदर, यानी कि जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है उसके ऊपर कोई बंदर बैठा है। तो जब साइकिल ही बिंदु वस्तु के समान है तो आपका जो क्या नाम है व्यक्ति होगा वो भी बिंदु वस्तु की संज्ञा में रहेगा, और जो आपका बंदर उसके ऊपर बैठा होगा वो तो ऑलरेडी किसके रूप में होगा, बिंदु वस्तु के रूप में होगा। अर्थात हम इसके आंसर में क्या देंगे, तो बी नंबर का जो आंसर होगा वह होगा कि बंदर बिंदु वस्तु होगा, बिंदु वस्तु होगी, यानी कि बंदर भी आपकी क्या होगी, बिंदु वस्तु होगी। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किसी गेंद को यदि जमीन पर फेंका जाए तो जब कोई गेंद किसी जमीन से टकराती है तो कोई भी गेंद हो या वो फुटबॉल की गेंद हो या वो क्रिकेट की गेंद हो, तो वो जब जमीन से टकराती है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वो क्या होती है, पीछे की ओर भागती है। जब पीछे की ओर भागती है तो वो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं तय करती है। गेंद की लंबाई के सापेक्ष जो तय की गई दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अर्थात इन दोनों में अगर हम बात करें तो जो गेंद होगा वह बिंदु वस्तु नहीं होगा। स्पेशली इस गेंद के लिए कहा जा रहा है, तो जो फिरकती गेंद होगी, यानी कि इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि गेंद बिंदु वस्तु नहीं होगी। यानी कि अब हम अगले और लास्ट की तरफ चलते हैं। अगले नंबर का जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो दिया है कि किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। ध्यान दीजिए कि मेज बहुत ऊंचा नहीं होता है, और यदि मेज पर यदि कोई बीकर रखा गया तो बीकर कम से कम इतने चौड़ाई का होगा। बीकर की भी एक निश्चित चौड़ाई है, और जब वो मेज से फिसल कर किनारे से गिरेगा तो अधिक से अधिक कितना दूरी तय करेगा, मेज से जमीन तक जाएगा, और मेज से जमीन तक के बीच की जो दूरी वह तय करेगा वह बीकर के सापेक्ष बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अर्थात इसमें हम बीकर को भी बिंदु वस्तु की संज्ञा नहीं देंगे। यानी कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, डी का, कि जो बीकर होगा, बीकर बिंदु वस्तु नहीं होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 3.2 पे चर्चा करेंगे। 3.2 है कि दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थिति समय xt ग्राफ को चित्र में दिखाए गए हैं। नीचे लिखे कोष्ठकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इस पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। सबसे पहले अगर हम ग्राफ की ओर चर्चा करें तो ग्राफ में जो पॉइंट O है, जिसे हम मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, वह विद्यालय की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ से x अक्ष पर समय t को प्रदर्शित किया गया है और y अक्ष पर उसके घर की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। एक P है और Q है। जो P है वो A का घर है और जो Q है वो B का घर है। अब यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो कैसे चलते हैं। 0 से जो A है वो तत्काल समय 0 पर ही चलना प्रारंभ कर देता है, परंतु जो B है वो कुछ समय के लिए होल्ड करता है, यानी कि वो विरामावस्था में रहता है और कुछ देर बाद वह चलता है, इसलिए उसकी स्थिति को यहाँ से प्रदर्शित किया गया। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है कि B/A की तुलना में A/B विद्यालय से निकट रहता है। अब B/A का मतलब यहाँ पे यह समझिएगा B या A दोनों में से कोई एक हो सकता है। A/B का मतलब A और B में से कोई एक हो सकता है। अब आपको यह बताना है कि किसकी तुलना में कौन निकट रहता है। तो हम देख रहे हैं कि जो B है वह A की तुलना में निकट रहता है, अर्थात जो पहले का आंसर हम देंगे, यानी कि हम आंसर अगर बात करें A की, तो जो आंसर होगा वो होगा कि A की तुलना में B विद्यालय
से निकट रहता है, निकट रहता है। अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा दिया है कि B/A की तुलना में A/B विद्यालय से पहले चलता है। अब आपको ये बताना है कि B/A यानी कि B या A में कौन यहाँ रहेगा और A/B में कौन यहाँ रहेगा, इस पे हमें बताना है। तो टॉपिक क्या है कि तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। तो हम ध्यान देंगे किसकी तुलना में कौन पहले चलता है, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं ग्राफ के माध्यम से कि जो आपका बिंदु A है वह पहले ही चल दे रहा है और जो B है वो कुछ देर तक होल्ड किया है, यानी कि विरामावस्था में है और कुछ देर बाद यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है। अर्थात जो B की तुलना में A पहले चल दे रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा। तो B नंबर के आंसर की अगर हम बात करें तो वो होगा कि B की तुलना में A पहले विद्यालय से चलता है, पहले विद्यालय से चलता है। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि B/A की तुलना में A/B तेज चलता है। यानी कि हमने कई बार आपको यहाँ 2 बार समझाया, एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि B/A में से कोई एक यहाँ फिल करना है और A/B में से कोई यहाँ फिल करना है। तो आपको चूज करना है वो भी स्थिति के अनुसार। और स्थिति क्या है तो हम देख रहे हैं कि तुलना में तेज चलता है। तो कौन तेज चलता है इस पे अगर हम बात करें तो हम देख क्या रहे हैं कि जो B है वह कुछ समय बाद गति प्रारंभ कर रहा है और वो पहले ही पहुंच जा रहा है। देखिए उसके द्वारा समय कम लिया जा रहा है, अर्थात जो B है वो क्या हो रहा है, B तेज चल रहा है। किसकी तुलना में, तो A की तुलना में। यानी कि हम इसका आंसर क्या देंगे C नंबर पे, तो आंसर देंगे कि A की तुलना में B तेज चलता है, तेज चलता है। अब हम D नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। D नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। दिया है कि A और B घर एक ही भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। आपको यह बताना है कि क्या A और B दोनों घर पर एक ही समय पर पहुंचते हैं क्या। तो हम अगर A के बात करें तो जो A है वो यहाँ पे घर पे पहुंचा, उसके द्वारा समय यहाँ तक लिया गया, और जो B है उसके द्वारा समय यहाँ तक लिया गया। यानी कि वो भिन्न भिन्न समयों पर पहुँचते हैं, एक समय पे नहीं पहुँचते हैं। यदि दोनों एक समय पे पहुँचते तो वो यहीं तक रहता और P की स्थिति यहीं पे रहती, अर्थात A यहाँ तक रहता और वो एक ही समय पर पहुँचते। यानी कि D नंबर के अगर आंसर की अगर हम बात करें तो वो होगा नंबर D का आंसर। D का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन है कि A और B घर पर एक ही भिन्न भिन्न समय पे पहुंचते हैं। तो हम ग्राफ के माध्यम से यह देख रहे हैं कि दोनों भिन्न भिन्न समय पे पहुंचते हैं। यानी क्या लिखेंगे कि A और B भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। अब भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए, E नंबर का, और इसके आंसर की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि A/B सड़क पर B/A से एक बार या 2 बार आगे हो जाता है। तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए कि ग्राफ में ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट किए हैं। तो एक बार इंटरसेक्ट किए हैं,
अर्थात एक बार आगे हो जाता है। तो हम इन दोनों में से किसी को पहले भर सकते हैं? नहीं, ध्यान दीजिए, किसको हम भरेंगे? कौन आगे बढ़ता है, आगे जाता है? तो हम देख क्या रहे हैं कि ये आपका ए आगे जाता है, यानी कि जो ए है, ए सड़क पर बी से एक बार आगे हो जाता है। ए सड़क पर बी से एक बार आगे हो जाता है, आगे हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 3.2 को देखा। अब इसके बाद हम 3.3 को देखेंगे।